नाम नाजिम नज़ीर है। मैं पुलवामा के सांबूरा गांव का रहने वाला हूं। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2018 में। मैंने अपने घर के छत पे 2 मधुमक्खी के बक्से रखे थे और मैं उस टाइम पे 10वीं जमात में पढ़ता था। मैं अक्सर स्कूल से आके छत के ऊपर जाता था और उनका केयर करता था। धीरे धीरे करके मैंने इंटरनेट पे जाके उनके बारे में पढ़ा और जब 2018 पास हुआ, 2019 में मैंने सोचा कि इन 2 बक्सों को मैं कैसे बढ़ाऊं। तो मैं सरकार के पास गया। मुझे उस टाइम पे 50% की सब्सिडी पे मुझे 25 बॉक्स मिले और 25 बॉक्स मिलने के बाद मैंने पहली उससे एक्सट्रैक्शन की ऑलमोस्ट 75 केजी। जब मैंने वो 75 केजी एक्सट्रैक्ट किए, मैं उस टाइम पे इतना डेवलप नहीं था। मैं अपना शहद ड्यू बोतल में भर के गांव में बेचता था। उस टाइम पे मेरी पहली आमदनी थी 60,000 रुपये। जिस टाइम पे मुझे ये 60,000 रुपये मिले, मेरे घर वाले भी बहुत खुश हो गए। मैं भी मोटिवेशन से फुल ऑफ पावर हो गया कि मुझे 60,000 रुपये मिले। और धीरे धीरे करके ये सफ़र मैंने सर आगे लिया और धीरे धीरे करके मैंने 200 बॉक्स अपना कायम किए। वो 200 बॉक्स कैसे हो गए? मैंने उस टाइम पे एक सहारा लिया PMEGP का। PMEGP के तौर मुझे 5 लाख रुपए मिले और मैंने अपना एक कारोबार बढ़ाया। और 2020 में मैंने सर अपनी वेबसाइट खोली और वेबसाइट खोलने के बाद धीरे धीरे मेरा एक बड़ा ब्रांड बन गया। और ब्रांड बनने के बाद हमने ऑनलाइन हज़ारों केजीज के शहद भेजे। मेरी वेबसाइट पे 2023 में 5,000 केजी शहद बिके हैं। और धीरे धीरे करके ये सफ़र आगे बढ़ा सर। मैंने 2000 मधुमक्खी के बक्से बना लिए और मेरे साथ मैंने अकेला ही काम नहीं किया। मैंने सोचा खुद ही मैं अपना बेनिफिट नहीं लूँगा, मैं और को बढ़ावा दूंगा, अपनी यूथ को इसके साथ जोड़ूंगा। धीरे धीरे करके मेरे साथ लगभग 100 बंदे सर जुड़ गए जो ये मधुमक्खी का काम करते हैं। 100 जोड़ने के बाद धीरे धीरे मैं सर आगे बढ़ा और 2023 में मुझे सर FPO मिला। और FPO के मिलने के बाद अब हमारे पास सर कोई टेंशन ही नहीं। अब तो हम FPO के थ्रू मार्केटिंग लिंकेजेस, एक स्टॉल लगाने पर सर हमें एक स्टॉल में हमने 1 लाख रुपए कमाया। और वो भी सर डिजिटली। हमें दिक्कत होती थी पहले जब एग्जीबिशंस में जाते थे, 1 लाख रुपए जेब में कैसे घूमते थे सर, क्योंकि आज हमारा UPI सिस्टम है। आजकल हमारी 98% पेमेंट डिजिटली हो रही है। तो डिजिटली ट्रांसफॉर्म होने के बाद सर उसके साथ हम भी आगे बढ़े, देश के साथ हम भी सर आगे बढ़े। थैंक्स सर। नाजिम जी, जब पढ़ाई करते थे तब क्या सपना था? सर जिस टाइम पे मैं 10वीं जमात में था तो मेरा सपना, पहले घर वाले मुझे बोलते थे आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो। तो मैंने घर वालों का मैं नहीं सुनता था। मैंने सोचा सर मैं अपना दिल का सुनूंगा। तो मैं जब 2 बक्सों के पास गया था तो मैंने सोचा नहीं, मुझे डॉक्टर और इंजीनियर में इंटरेस्ट नहीं है, जो मुझे खुद लगे मैं वो करूंगा। और धीरे धीरे के सर करके मैंने अपना मधुमक्खी का काम संभाला। परिवार आपकी क्षमता को जानता था, आप डॉक्टर बन सकते थे, लेकिन आपने वो रास्ता नहीं चुना और आपने एक प्रकार से स्वीट रिवॉल्यूशन, हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन सुना है, हमने वाइट रिवॉल्यूशन सुना है। आज मेरा कश्मीर नाजिम जैसे युवाओं के कारण स्वीट रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर रहा है। बहुत बहुत बधाई। अच्छा नाजिम जी, आपकी इस पहल में जैसा आपने बनाया, सरकार की योजनाएं रही, लेकिन शुरुआत में शायद सरकार में योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत आई होगी या सरलता से आपको समझ आया, मिलता गया? सर 2018 की बात अगर मैं करूं तो मैं पुलवामा, बारामूला, गांधरबल, अनंतनाग सब डिस्ट्रिक्ट्स में गया सर, क्योंकि मेरी तड़प थी कि मैं इस मधुमक्खी के काम में काम करूं। मगर कहीं पे मुझे उस टाइम पे सपोर्ट नहीं मिला। मैं एक बंदे के पास गया, लास्ट में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के पास गया और उन्होंने मेरा हाथ थाम दिया और सफ़र आगे बढ़ता रहा। नाजिम जी,
देखिए, मधुमक्खी का ये व्यवसाय जो एक बिल्कुल नया क्षेत्र होता है और आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और उसके कारण फसल को भी बहुत फायदा होता है। यानी मधुमक्खी एक प्रकार के आपका फार्म लेबरर के रूप में भी काम करती है। तो आपके मधुमक्खी के इस काम के कारण किसानों को समझ आ रहा है कि आप उनकी भी मदद कर रहे हैं। सर बिल्कुल, जब भी हम आसपास आज मधुमक्खी डाल रहे हैं, हमारे घर वाले बोल रहे हैं आपको ज़मीन चाहिए हम दे देंगे, आपको कोई सपोर्ट चाहिए हम दे देंगे। आपका ही फायदा नहीं जा रहा है बल्कि हमारा भी फायदा हो रहा है। इसलिए जब भी हम राजस्थान में जा रहे हैं, हम कोटा में जा रहे हैं सर, हम यूपी में जा रहे हैं, वहाँ हमें ज़मीन मुफ्त में दिया जाता है ताकि आप यहाँ पे लगाइए, हमारा फसल भी बढ़ेगा, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। नाजिम जी, आप इतना सारा करते हैं, एक सुझाव मैं देता हूं और आप ऑनलाइन भी करते हैं। सेंट्रल एशिया में जो हनी होता है, उन देशों में हनी, क्योंकि वहाँ भी ये हिंदू कुश पर्वत है सारे, वहाँ भी हिमालय की तरह ही सारी पर्वतमालाएं हैं, वहाँ की हनी का एक प्रकार अलग है और मैं मानता हूँ कि आप ऑनलाइन उसका स्टडी कीजिए। दूसरा, वे लोग अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग फूलों के बीच में अपनी मधुमक्खी का पालन करते हैं। उसके कारण जो हनी मिलता है, उसकी स्मेल, उसका टेस्ट उस फ्लावर जैसा मिलता है, तो उनको बहुत बड़ा मार्केट मिलता है। मैं चाहूँगा, भारत में भी बहुत प्रयास हो रहे हैं, उत्तराखंड में भी बहुत सफलतापूर्वक प्रयास हुए हैं और नाजिम जी आपने भी जरूर ऐसा किया होगा। सर हमारे जो कश्मीर का हनी है, बाकी जो स्टेट्स का, न्यूजीलैंड का, जो अदर कंट्रीज़ का हनी है, हमारे भारत का हनी इस टाइम पे नंबर 1 है। हमारे कश्मीर का एकेशिया पूरी डिमांड है सारी वर्ल्ड की सर। हमारे एकेशिया सर पहले 400 रुपया केजी था, इस टाइम पे वो 800 रुपये, 1000 रुपये तक पहुंच गया। नाजिम जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने जो पहल की उसमें बहुत स्पष्टता और साहस चाहिए और आपको स्टूडेंट लाइफ में इतना विजन आपका क्लियर होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं आपके माता पिता को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने आपकी ऐसी परवरिश की और आपने हर चुनौतियों को चुनौती देते हुए, डट करके सामना करते हुए आप प्रगति कर रहे हैं। आप देश के नौजवानों को दिशा दे रहे हैं, वरना वो इंतजार करके बैठता है मेरे पास कुछ नहीं है। आपने इंतजार नहीं किया, आपने छोटी सी शुरुआत की और आप आज देश की ताकत बन रहे हैं। मेरी तरफ से नाजिम आपको और आप जैसे युवाओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर एक गुजारिश है मेरी सर, एक बार सर मैंने 2023 में KVIC के डिपार्टमेंट में सर मैंने वहाँ पे एक सेल्फी ली थी, सेल्फी विथ मोदी जी, मगर आज मुझे जी चाहता है कि सर उस सपने को भी मैं साकार करूँ, उसको भी पूरा कर सकूँ। चलिए, मैं कोशिश करता हूँ। मैं SP जी के लोगों को बोलता हूँ, बाद में आपको इस तरफ ले आएंगे, जरूर मैं आपके साथ सेल्फी लूंगा। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। येमिस मतलब आवर 10 मिनट की बात कर दो, ठीक है? ये मिस्टर कर का हाँ, जमीन अर्धपान व्हाट्सएप लिंक। हाँ। जी हो जाए, आगे की लाइट जल जाए, आपका फेस पीछे की लाइट बंद करो। 1 मिनट सर। हाँ आइए आइए, सामने आइए, कैमरे के सामने आइए। जी सर। हाँ, ये अच्छा है। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर है ना आपको? जी, पहले मैं खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि मुझे ये चांस मिला। मुझे वहाँ तक बहुत सफ़र करना पड़ा। मैं 2018 से इस पे काम कर रहा हूँ। मेरा एक ब्रांड है
वो ब्रांड में पूरे इंडिया में जाता है। तो रिसेंटली मुझे पूरे डिपार्टमेंट्स का सपोर्ट रहा और डिपार्टमेंट्स ने मुझे चुन लिया कि आप ऐसा अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर से बहुत डिपार्टमेंट्स को बीज सप्लाई किए और वो बीज हमारी बेस्ट ब्रीड थी और हमने हनी हर जगह पे सप्लाई किया है, हमने हर जगह पे अपना इक्विपमेंट्स पहुंचाए। तो ये अचीवमेंट थी हमारी और हमारे पास अभी फिर डिपार्टमेंट ने राबिता किया। धीरे धीरे करके ये सक्सेस ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, हमने मेहनत की इसके पीछे, बहुत ज़्यादा मेहनत की और आज हार्ड वर्क हार्ड वर्क पेस, और आज मैंने ये अचीव कर लिया। जब आपने पीएम के साथ ये सेल्फी लिया है तो कितना खुशी का? तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ सेल्फ़ी लेना आसान बात नहीं है। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि मुझे सेल्फ़ी लेनी है सर आपके साथ, क्योंकि मैं उसके साथ बात कर रहा था, मेरी इंटरेक्शन थी उसके साथ। तो इंटरेक्शन करने के बाद लास्ट में मैंने उसको रिक्वेस्ट की सर मुझे सेल्फ़ी चाहिए। तो सेल्फ़ी लेने के बाद उसके साथ बहुत ही मैंने गले लगाया, हैंडशेक किया एंड उसको मैंने यही मैसेज दी, सर हमारी बी कीपिंग जो है कश्मीर में ही आगे बढ़नी चाहिए। यूथ के लिए क्या मैसेज है जिनको अभी तक रोज़गार नहीं है? यूथ के लिए यही मैसेज है कि अभी हज़ारों स्टार्टअप्स है, आप एक स्टार्टअप कीजिए, आपके पास बहुत सारे स्टार्टअप्स पड़े हैं, आप कोई ना कोई चीज़ उठा के आप देख लीजिए। क्योंकि मैंने भी जब स्टार्ट किया है, मैंने 2 बॉक्सेस से स्टार्ट किया है, मैंने 1 हनी केजी बेच दिया है, वो भी ड्यू बोतल में। तो धीरे धीरे करके ये एक ही साथ नहीं होता है, कोई शॉर्टकट मत करो, आप अच्छा चुनो, जितना लंबा चुनोगे उतना अच्छा होगा। आप 50 रुपये से भी स्टार्ट करो, जब आप में कंसिस्टेंसी होगी, जब आप में पैशन होगा, मोटिवेशन होगा, तो आप बहुत ही आगे जाओगे। एक माना कॉन्फ्लिक्ट जोन माना जाता है सोमरा इलाका के पुलवामा में आप रहते हो, तो आपने कैसा ये इनिशिएटिव लिया है कि क्या कैसा दिमाग में आया था ये इनिशिएटिव? तो ये जिस टाइम पे हालात भी ख़राब थे, मगर मैंने उस टाइम ही स्टार्ट किया है। स्टार्ट मैंने अभी आज वाले हालात में नहीं किया है, स्टार्ट मैंने उसी ख़राब हालात में किया है, मगर आज तक मैंने इस पे काम करके आज अचीव कर लिया और आगे भी ये अचीव करता रहूँगा। मैं इतना ही अभी नहीं रुकूँगा, मेरा ब्रांड पूरे कंट्री में जाना चाहिए, आउट ऑफ वर्ल्ड जाना चाहिए। मुझे पूरे दुनिया को ये दिखाना है कि मैं भी एक बडिंग एंटरप्रेन्योर पूरा फुल फ्लेज्ड बनना चाहता हूँ और मैं आगे बढ़ूँगा।